जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे पहले होता तो ज़रूर बेहतर होता। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई और इदारा करेगा तो ना हम मानेंगे ना कोई और। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक मौक़िफ़, बोले सुप्रीम कोर्ट बेंच हो या आईनी बेंच, सबको आइन और कानून मानना पड़ेगा। नए चीफ जस्टिस के लिए ब्रादर जजेस को आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, मुश्किलात नहीं। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे। काबीना में शमूलियत की तरदीद कर दी, कहा पीपल्स पार्टी काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रही। ना मैं वज़ीर हूँ ना ही कोई हुकूमती ओहदेदार। पीका एक्ट पर मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। पीपल्स पार्टी का पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा, मुतनाज़ नहरों के मामले पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास का एलामिया जारी। वफाक से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया। आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म से बराह रास्त बात करेंगे। हुकूमत की ज़रई पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए तशवीश का इजहार किया। नैयर बुखारी कहते हैं नून लीग से मुज़ाकरात करने वाली कमेटियाँ तहलील नहीं की। सदर आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह हैं, आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज्यादा है। 7 दिन में भी प्रोग्रेस अगर आप शो नहीं करते, अभी किस चीज ने रोका है? हम मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। हम लोग अभी किससे बात करें? इनके हाथ में है क्या अभी? मतलब ये हमारी मुलाकात नहीं करा सकते हैं। ये कहते हैं जी हमारी मजबूरियां हैं, मुज़ाकरात को खत्म हो गए। मतलब सारी चीजें हो गई हैं तो फिर ना ही समझिए हम लोग ये कहें, उन्होंने ना कर दिया ना। मुज़ाकरात की उलझती डोर क्या फिर सुलझेगी? स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। तमाम अरकान को शिरकत की दावत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने डायलॉग के लिए शर्त भी रख दी, कहा हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाए फिर बातचीत पर गौर करेंगे। हमने सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे, 7 दिनों में भी पेशरफ न हुई तो बात आपकी नीयत की है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले हम 28 तारीख को कमेटी इजलास में नहीं जाएंगे, हुकूमती अरकान खुद ही चाय पी लें। ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। उन्हें ये लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रूम जो है ये उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। उन्हें ये लगा कि वो गलत जगह आ गए हैं। शायद उन्हें वो डी चौक की यादें बुला रही थी। उन्होंने 5 दिन इंतज़ार करना भी बर्दाश्त नहीं किया। एक फाटक खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं। ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। हुकूमत ने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, 28 जनवरी को आकर हमारा जवाब सुने। डायलॉग बच्चों का खेल नहीं, अगर मगर से निकलें, आए हमारे साथ बैठें। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का एक बार फिर पीटीआई को मशवरा, कहते हैं कमीशन बनना है या नहीं बैठकर बात होगी। हमने मुतालबात की दस्तावेज के लिए 42 दिन इंतजार किया, इनसे 5 दिन इंतजार नहीं हुआ। Fatmi Sahaba move item number 15. On behalf of the Minister, I would like to move that the bill to provide for the establishment of the National Institute of Technology, the National Institute of Technology Bill 2024 be passed. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी शोर शराबा। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास सिर्फ 18 मिनट जारी रहा। हंगामा आराई के दौरान भी 4 कानून मंजूर करा लिए गए, 4 पर राय शुमारी मौखर। 2 घंटे ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में अपोजिशन का भरपूर एहतजाज। काली पट्टियां बांधे, प्लेकार्ड्स और पोस्टर्स उठाए पार्लियामान में पहुंचे। उमर अयूब की नुक्ता एतराज़ पर बोलने की दरख्वास्त स्पीकर ने मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है 11 मिनट में 8 बिल पास करा लिए गए। 37 बिल पास हुए मगर किसी भी कानून के लिए बहस नहीं की गई। Further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crime Amendment Bill 2025 as passed by National Assembly be taken into consideration at once. ये minorities के बिल पे भी डेस्क बजा रहे हैं, हद है।
वज़ीर कानून ने मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। डिप्टी चेयरमैन की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास पीका एक्ट और डिजिटल नेशन बिल कमेटी के हवाले कर दिए। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा बिल कायमा कमेटी में जा रहा है। अपोजिशन बगैर सोचे समझे एहतजाज कर रही है। उधर पीका तरमीमी एक्ट की मंजूरी के लिए सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास पीर को तलब। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर चेयरमैन सेनेट बरहम, सेनेट इजलास की सदारत से माजरत कर ली। पाकिस्तान में जो काले कवानीन पास हो रहे हैं, डिजिटल नेशन बिल, पीका एक्ट, इनकी हमने स्टैंडिंग कमेटीज में शदीद मुखालिफत की। ये कवानीन वेपनाइज हो रहे हैं, इनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पीका एक्ट से सहाफत ही नहीं जमहूरियत भी कमजोर होगी। मुतनाज़ कवानीन आवाज़ दबाने के मुतरादिफ हैं। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले जो शार्क मछली को कंट्रोल नहीं कर सकते वो डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। शिबली फ्रास ने पीका एक्ट को ड्राकोनियन कानून करार दे दिया। उधर केपी असेंबली ने मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। दूसरी जानिब सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुतनाज़ पीका एक्ट को आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। सहाफ़ियों का कौमी असेंबली का बाहर एहतजाज, शुरा की हुकूमत और पीका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। सहाफ़ती आज़ादी की जंग में सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूँ। सहाफ़ती आज़ादी सिर्फ इसलिए नहीं कि सिलेक्टिव के नकाइज तारीफ में बदल दें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बड़े एंकर्स पर्सन ने मुझसे अमीरों से मुतालिक सवाल पूछे मगर चलाए नहीं। हमें तलकीन करनी है तो पहले अपनी सफ़ों में दोहरा मायार ख़त्म करें। सियासत के साथ सहाफ़त में दोखलापन रहेगा तो ये सिलसिला नहीं चल सकता। सबको ईमानदारी वाला रवैया अपनाना होगा। हुकूमत और अपोजिशन ने बिलाखिर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इंतखाब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन PAC मुंतखब। तारिक फजल चौधरी ने जुनेद अकबर का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज़ किया। नून लीग और तहरीक इंसाफ के अरकान ने तायद की। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब, जुनेद अकबर, आमिर डोगर, ख्वाजा शराज और आदिल बाज़ई के नाम का पैनल दिया। शेख वकास अकरम का नाम चेयरमैनशिप के लिए वापस ले लिया था। आमिर डोगर ने चेयरमैन PAC की तैनाती में ताखीर का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। पे दर पे कश्ती हादसा के बाद इंसानी स्मगलर्स के खात्मे का मिशन। हुकूमत ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सदेबाब के लिए टास्क फोर्स बना दी। वज़ीर आज़म खुसूसी टास्क फोर्स के सरबराह मुकर्रर। शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों की गिरफ्तारियों में तेजी लाने की हिदायत। कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। तमाम इदारे बशमूल वजारत खारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में भरपूर किरदार अदा करें। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर इजलास में बताया गया अब तक 6 मुनज़्ज़िम गिरोहों की निशानदही, 12 FIR दर्ज कर ली गई। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का शोकास नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 27 जनवरी को मुकर्रर। जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुस्तरद हिलाली बेंच में शामिल। अदालती हुक्म के बावजूद बेंचेज इख्तियारात केस समाअत के लिए मुकर्रर न होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को ओहदे से हटा दिया था।